तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग आज हम एंशिएंट मिथ के सीजन 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक वाइल्डनेस सिटी का सीन देखते हैं जहां इंसान और बीस्ट एक साथ रह रहे होते हैं मगर उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता क्योंकि वो जब चाहे आपस में लड़ने लग जाते हैं और आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। फिर हम एक स्नेक कल को देखते हैं जो एक शॉप पर आती है तो वो शॉप ओनर उसे एक छोटा सा पीस देता है और कहता है कि मैम ये स्पेशली हम आपके लिए लाए हैं। तो वो स्नेक कल उस पीस को देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि अभी तो ये छोटा है मगर खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा। एंड वो उसे खाने लगती है पर तभी दो लोगों की फाइट की वजह से वो उसे खा नहीं पाती और वो उसके हाथ से गिरकर भाग जाता है। जिस पर स्नेक कल गुस्से में बीस्टमैन से कहती है कि लगता है कि तुम आज मेरे हाथ से मरना चाहते हो। तो स्नेक कल को गुस्से में देखकर वो उससे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसे पता था वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, वो उसे नहीं जीत पाएगा। एंड इसी माफी के चक्कर में वो बेचारा स्नेक कल की पूंछ पर पैर रख देता है। तो स्नेक कल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे घुमाकर एक पूंछ मारती है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। फिर हम एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम पेंखाओ को देखते हैं जो बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है और उसके साथ वाले टेबल पर तीन लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सुना है कुछ दिन पहले इस सिटी में एक आउटसाइडर आया है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग है कि अभी तक जिसने भी उससे पंगा लिया है वो जिंदा नहीं बचा। हाँ भाई लोग सही समझ रहे हो, ये पेंखाओ के बारे में ही बात कर रही है मगर उन्हें पता नहीं है कि मौत का साया उनके साथ ही बैठा हुआ है। देन हम एक लड़की को देखते हैं जो गिटार बजाने के पैसे ले रही होती है मगर वो बीस्टमैन कहता है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। मगर वो लड़की जिसका नाम जैनी होता है वो कहती है कि सर मुझे माफ कर दे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो बीस्टमैन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो। एंड तभी वो गुस्से में उसके गिटार को तोड़ देता है जिस पर जैनी काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वो बीस्टमैन कहता है कि हाँ हाँ छोड़ दूंगा जब मेरा मन भर जाएगा। मगर जैनी डरते हुए पेंखाओ के टेबल के साथ टकरा जाती है और कहती है कि यंग मैन प्लीज मेरी मदद करो। तो बीस्टमैन हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे पंगा ले सके, वैसे भी थाली में खाने वाले लोग जमीन से उठाकर खाने वाले लोगों का दर्द कहाँ से समझेंगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो एक औरत को चाहिए। पर तभी पेंखाओ गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है जिससे चापस्टिक उठते हुए सीधा जाकर खंबे में लगती हैं। तो ये देखकर बीस्टमैन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अभी सिर्फ सैंड किंग रिलम के 7th लेवल पर है, तो फिर आखिर इसने ये कैसे किया। देन पेंखाओ कहता है कि ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चुप करके यहाँ से चले जाओ। आज मेरा किसी की जान लेने का कोई मूड नहीं है, पहले ही बहुत से लोगों को जान से मार चुका हूँ। तो ये सब सुनकर पास वाले टेबल पर बैठे लोग कहते हैं कि लगता है कि आज बीस्टमैन नहीं बचेगा। पर तभी बीस्टमैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ, और वो गुस्से में अपना वेपन निकालकर पेंको पर अटैक करता है मगर पेंको अपनी डस्टलेस सोर्ड से उसके अटैक को डॉज कर लेता है जिससे वो थोड़ा दूर जाता है। तो फिर पेंको उस पर स्लैश अटैक करता है तो वो अपने वेपन से उस स्लैश अटैक को डॉज करने लगता है मगर नहीं कर पाता और उसका वेपन दूर जाकर एक दीवार में लगता है और फ्रीज हो जाता है। फिर वो अपने वेपन को पकड़ने के लिए भागने लगता है मगर तभी पेंको दोबारा स्लैश अटैक करता है जिससे वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। फिर पेंखाओ कहता है कि लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या यहाँ से भागना चाहते हो या अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। तो वो बीस्टमैन कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद पेंखाओ रेस्टोरेंट में हुई तोड़फोड़ के पैसे देते हैं और वहां से निकल पड़ता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पेंखाओ चल रहा होता है और जैनी भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तो पेंखाओ कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो जैनी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करके ये एहसान उतारना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता मगर मैं खाना पका दूंगी और तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। पर पेंखाओ इधर उधर देखता है और कहता है कि अभी हम सिटी से काफी दूर निकल आए हैं, तुम मुझ पर अटैक कर सकती हो। तो जैनी हैरान होते हुए कहती है कि क्या अटैक, आखिर ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तो पेंखाओ कहता है कि वही जो सच है, तुम्हारी एक्टिंग तो काफी कमाल की थी मगर तुम्हारे साथी ने ओवर एक्टिंग कर दी। जिस पर जैनी कहती है कि तेरी तो वो आउटसाइडर तुम ही हो ना जो आजकल फेमस हो रही हो, फेमस होने का हक सिर्फ मुझे है ना कि तुम्हें। एंड तभी वो अपने साथियों से कहती है कि इसे जान से मार दो। तो उसके साथी जो दोनों ही सैंड किंग रिलम के 7th लेवल पर होते हैं वो मिलकर पेंखाओ पर अटैक करते हैं। पर पेंखाओ अपनी डस्टर सोर्ड से उन दोनों के अटैक को डोज कर लेता है जिससे वो इंजर्ड होकर दूर जा गिरते हैं। तो फिर सैनी उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि कैसे घोंचू इंसान हो, अपने लेवल के एक बंदे को नहीं पकड़ सके। जिस पर पेंखाओ कहता है कि कैसा लेवल, मैं इस वक्त गोड बनने की जर्नी पर हूँ। एंड तभी वो थंडर फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिसे देखकर सैनी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसी पावर है। मगर जब बिजली गिरने लगती है तो सैनी फौरन समझ जाती है और साइड पर हो जाती है मगर उसके साथ उस बिजली में फंस जाते हैं। जिस पर पेंखाओ दोबारा उन पर बिजली गिराता है तो वो इंजर्ड होकर बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब देखकर सैनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना वेपन निकालकर पेंखाओ पर अटैक करती है मगर पेंखाओ जंप लगाकर उसके अटैक से बच जाता है और उस पर काफी सारे स्लैश अटैक करता है। पर वो भी अपनी फुर्ती की वजह से बच जाती है और अपने वेपन का यूज करते हुए 6 टेल स्पीड फोक को समन करके पेंखाओ पर अटैक करती है। तो पेंखाओ अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने लग जाता है मगर इसमें उसे काफी टाइम लग रहा होता है एंड इतनी देर में उसके पार्टनर भी होश में आ जाते हैं जो सीधा पेंखाओ पर अटैक कर देते हैं। तो फिर पेंखाओ 2 कदम पीछे हटता है और एंशिएंट मिथिक की पावर का यूज करते हुए उन पर स्लैश अटैक करता है जिससे वो स्पिरिट फोक्स की बॉडी के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर लेता
देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। मगर जैनी गुस्से में अपने वेपन का यूज करते हुए दोबारा अटैक करने लगती है और वैंखाओ कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतना टाइम दूंगा। एंड तभी वो अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए सीधा अपनी स्वॉर्ड को सैनी के गले पर रख देता है, जिस पर सैनी घबराते हुए कहती है कि आई लॉस्ट, में हार मानती हूँ। तो फिर वैंखाओ उन तीनों को उस पीछे रस्सी की मदद से बांध देता है, जिस पर सैनी कहती है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो, अगर तुमने हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वैंखाओ सोचते हुए कहता है कि हाँ गलत, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एंड तभी वो सैनी के करीब आने लग जाता है। तो सैनी डरते हुए कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना वरना मेरी वर्जिनिटी चली जाएगी, जिस पर वैंखाओ कहता है कि डरो नहीं, मैं बच्चों के साथ कुछ नहीं करता, मुझे बस इतना बताओ कि क्या यहाँ आसपास कोई टेलीपोर्टेशन पोर्टल है, मुझे वापस अपने घर जाना है। तो जैनी बताती है कि यहाँ तो नहीं है मगर हैकी बिल्डिंग में मिल जाएगा। तो फिर वैंखाओ ने आजाद कर देते हैं और वहां से जाने लगता है, पर जैनी कहती है कि मैं अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। एंड तभी वो पीछे से अपने वेपन का यूज करती है और वैंखाओ को बेहोश कर देती है। देन वो गुस्से में उसे काफी टांगे मारती है और वहां से अपने साथियों के साथ जाने लगती है, जिस पर उसके साथी कहते हैं कि मास्टर आपने हमें इसे मारने क्यों नहीं दिया। तो जैनी कहती है कि छोड़ो, ये काम हैकी बिल्डिंग वाले खुद कर लेंगे, जब ये वहां जाएगा तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। मगर तभी हम वैंखाओ को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो बेहोश नहीं होता है। एंड तभी वो उठ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों काफी हैरान होते हैं। तो पहलुक आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड सुबह आएगा, इसलिए उसे देखना मत भूलना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरू।